तो मैं सुबह से ना भूखी हूँ और खाना आज हो गया ख़त्म। इन सब ने खा लिया, स्कूल से आके मेरा नंबर ही नहीं आ पाया। तो आरू मेरे लिए लेकर आई है पानी पूड़ी यानी पकौड़ी, गोलगप्पे। इनकी बहुत सारे अलग अलग भाषाएं, पानी बतासा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम तो पकौड़ी बोलते हैं। आरू लेकर आई है ना। तो चलो हम लोग खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए गोलगप्पे खाने के लिए। तो अभी यहाँ से गिरिराज थोड़ी देर पहले ही गया और उसके बाद मैं लग गई क्लीनिंग में। तो इस रूम की क्लीनिंग की वीडियो शूट की ही नहीं मैंने। तो ये देखिए फ्लोर कितने अच्छे से चमक रहा है और यहाँ पर मिट्टू का एक पंख गिर गया था। तो कोई कहेगा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर में ना पेंट वगैरह का काम हो रहा था। सो ये दीवार भी आज हो गई है और जो भी चीज़ें हैं ना दीवार को लेके वो मैं आगे आपसे क्लियर करती हूँ। सो पहले तो ना मैं इस रूम को क्लीन करूँगी क्योंकि रात होने का टाइम हो गया है। और सोने के लिए सबसे पहले तो बेड ही एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब तक बिस्तर साफ़ सुथरा नहीं होता ना नींद भी नहीं आती है। मुझे तो अगर बिस्तर में सलवट भी ज़्यादा पड़ जाए ना तो नींद नहीं आती। तो मेरी ये बहुत बुरी आदत है कि मुझे बेडशीट एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। और यही वजह है कि मेरे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं। मैं 1-2 दिन के अंदर ही ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी पहले ना मैं पूरे बेड को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि इतनी डस्ट हो गई थी ना हल्की हल्की सी, जो कि जल्दी दिख भी नहीं रही थी लेकिन पता पड़ रहा था कि हाँ गंदगी है। तो उस सबको मैंने अच्छे से पहले ही साफ़ कर लिया था, बस बेड रह गया था वो मैंने कर दिया। और गद्दों को भी मैंने झटक के साफ़ कर दिया। और उसके बाद है ना अब मैं इसमें डाल दूँगी नई बेडशीट यानी धुली हुई बेडशीट, ताकि है ना ये बेड है ना थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। वैसे भी मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं कि दी आप अपने बेड को चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो डियर मैं बेड चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आज के ज़माने में बेड ख़रीदना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप अच्छे लुक का बेड ख़रीदने जाओगे ना तो आपको 35,000 से लेकर 40,000 तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी नहीं करूँगी और ना ही मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को पता पड़ ही गया होगा टाइटल से कि इतनी बड़ी मैंने आज है ना खरीदी की है। तो अभी मैं इसमें ही इन्वेस्ट करूँगी, उसके बाद है ना मैं कुछ और कर पाऊँगी। तो कोई भी चीज़ होती है ना घर की, वो धीरे धीरे कर सकते हैं। हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि एक ही साथ में हर चीज़ खरीद लें। उस दिन मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ना उस दुकान में गई थी ना तो मैं उस फ्रिज को ख़रीद लूँ, जो मैं देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हम खुश हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देख के, मन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी आ जाती है ना सामने कि हमको हमारी इच्छाओं को मारना पड़ता है और हम उन चीज़ों को नहीं खरीद पाते। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ में है। मैं भी चाहती हूँ कि नए जो आजकल चल रहे हैं एकदम मॉडर्न टाइप के बेड वो मैं लेकर आऊँ। मेरे घर में बहुत सी चीज़ों की कमी है, मैं उनको लेकर आऊँ, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर सकती। 1,000-2,000 रुपये की जो शॉपिंग मैं करती रहती हूँ, कई लोग बोलते हैं आप पैसा बर्बाद करते हो, तो वहाँ तक ही मेरी लिमिट है, उससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती। और इस कलर की बात जहाँ तक मैं करूँ तो ये कलर में भी मैंने इस बार 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, क्योंकि ये जो कलर है ना ब्लू वाला, ये मेरा लास्ट ईयर का डब्बा एक बच गया था, वो रखा हुआ था। तो मैंने गिरिराज को बोला तू इसी कलर को कर दे, क्योंकि मैं इस दीवार के लिए कुछ भी पैसे अभी खर्च नहीं करना चाहती। हाँ अगर ये डार्क लग रहा है ना तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है कि इसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन वगैरह कर देंगे तो इसकी जो डार्कनेस है ना वो हल्की हल्की पड़ जाएगी और कुछ अलग लुक आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे बाकी चीज़ों को अरेंज करना है, उसी में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। तो उसको करने के लिए मुझे पूरा 1 या 2 दिन देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी जितने भी मेरे जो गंदे कपड़े हो गए थे ना पूरे दिन के, वो सारे मैं मशीन में डाल के आई। और मुझे डस्ट से इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना कि मैंने अपने मुंह पे ना पूरा दुपट्टा कवर कर लिया था, क्योंकि वहाँ ना जो पुट्टी वगैरह गिराई थी ना वो काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो उसको मैं अभी हटा रही थी। वैसे सुबह हाउस हेल्पर आती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा काम क्यों किसी को देना, अगर हम फ्री हैं कर सकते हैं तो क्यों ना हम ही कर ले। पता नहीं क्यों मुझे तो ना शर्म लगती है हाउस हेल्पर को बहुत ज़्यादा काम का बर्डन देने में। ऐसा लगता है कि वो क्या सोचेंगे कि एक्स्ट्रा काम कराते हैं, तो मैं तो नहीं कराती, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। तो आप अभी देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी पुट्टी गिरी हुई है, वो सारी मैंने पुट्टी इकट्ठी करी। उसके बाद गद्दों को झाड़ दिया और उसके बाद इस वाले रूम को भी अच्छे से मैं नीट एंड क्लीन करूँगी और वो आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे काम तो वही किया है जो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ चेंज करो ना
ऐसा लगता है जैसे कि हमने रूम के अंदर न जाने क्या क्या चीज़ें बदल दी हैं। तो फिलहाल अभी केवल कलर चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, लेकिन ये रूम का लुक एकदम से चेंज सा नहीं लग रहा है, जैसे हमने इसमें न जाने क्या चेंज कर दिया। लेकिन सच बताऊं, अभी है ना पैसों की इतनी ज़्यादा कमी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं खरीदना चाहती, वरना मन में तो किसके क्या नहीं होता कि एक बेड ले लूँ, एक डाइनिंग टेबल ले लूँ, नया सोफ़ा ले लूँ, सब कुछ ले लूँ। लेकिन इसके लिए कम से कम आपकी जेब में ना 2 से 2.5 लाख रुपए होने चाहिए खर्च करने के लिए, और इतना कोई भी वाइफ है ना नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कोई कर सकती है नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इतनी सारी पुट्टी है ना ये निकली थी, तो मैंने उसको यहीं का यहीं पन्नी में भर लिया है, क्योंकि रात का टाइम होने वाला है। और फिर बाबा ने अगर मुझे झाड़ू लगाते देख लिया ना, तो बाहर से ही मुझे डांट पड़ जाएगी कि बहू झाड़ू क्यों लगा रही हो। तो वो रात को झाड़ू नहीं लगाने देते। वैसे अभी 6 सवा 6 का टाइम हुआ है, पर हमारे वहाँ पर ना अंधेरा स्टार्ट हो गया है, तो एक ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी रात हो गई है। तो मैंने ना जो भी गंदगी थी ना उसको वहीं का वहीं भर लिया। और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये देखिए, आप लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़। आप लोग पूछना चाह रहे थे ना कि दी मैंने फ्रिज लिया या क्या लिया, तो यस, मैंने जो खरीदी की है वो आपके सामने है। और आज सुबह ही सुबह वो मेरे घर में पार्सल लेकर आ गए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना, क्योंकि मैं इसका 2-3 दिन से वेट कर रही थी। हम संडे को गए थे, हमने संडे को बुक तो मैंने ये ना जो पितृपक्ष होते हैं ना तभी कर दी थी, लेकिन मैंने उठवाई नहीं थी, क्योंकि है ना पितृपक्ष में मैं कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ घर में नहीं लाना चाह रही थी। तो हम लोग नवरात्रि के फर्स्ट दिन गए थे ना, उस दिन मन में तो फ्रिज की आ रही थी, लेकिन मैंने उस दिन वॉशिंग मशीन परचेज़ की थी। फाइनल हम लोग सब इसका अमाउंट वगैरह देकर आए थे। तो ये फाइनली आज ये मशीन मेरे घर आ चुकी है, और मैं इसको देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि दिन के यानी 24 घंटे में से कम 4 घंटे तो मुझे कपड़ों में देने पड़ते थे, तब जाके मैं अपने घर के इतने सारे कपड़ों को धो पाती थी। तो फाइनली आज ये भैया है ना वो लेकर आ गए मशीन, और मैंने कहा कि मुझे ओपन करके भी दिखाओ, और सारे जो टूल्स वगैरह इसमें आए हैं वो भी आप मुझे चेक कराओ, क्योंकि हमारा घर आगरे से काफ़ी दूर है। अगर कुछ कमी हुई तो हम बार बार इसको यहाँ से वहाँ तक लेके नहीं आ पाएंगे। आई एम हैप्पी। हमारी नई मशीन, आप लोग बोल रहे थे ना कि दी नई मशीन ले लो, नई मशीन ले लो। फाइनली हमने नई मशीन ले ली। मैंने तो मॉर्निंग में ही ओपन कर ली थी, लेकिन मैंने इसको फिर से बंद करवा दिया था। और अभी जब जय स्कूल से आए ना, तो मैंने कहा कि चलो इसको ओपन करके देख लो कि मशीन जो हम देख कर आए थे वही वाली है कि नहीं, क्योंकि देखना ज़रूरी होता है जब चीज़ घर पे आती है। तो अभी जय के साथ मैंने फिर से मशीन को ओपन किया, और देखते हैं कि मशीन कैसी है। हम लोग है ना उसका वेट कर रहे थे, कौन है जो हाँ कंपनी वाले जो सर्विस के लिए आते हैं ना, सुबह से वेट कर रहे थे कि आ रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि नहीं आ रहा। शाम के 4-5 बज गए हैं, तो मैंने बोला कि चलो हम खुद ही कर लेंगे। अभी है ना हम मशीन को उसकी जगह पे फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने नीचे ही रखी है मशीन, पर आगे का मेरा प्लान है कि मैं इस मशीन को अपने ऊपर वाले बाथरूम में रखूं, क्योंकि इस मशीन में ना कपड़े धोने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। बस कपड़े डाल दो और मशीन मेरी वैसी की वैसी चल जाएगी। क्योंकि ये मशीन मैंने मेरी मम्मी के घर पे मायके देखी थी, जब मैं अभी गई थी ना, तो मम्मी के घर पे भी यही वाली मशीन थी। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना कि मम्मी अब मैं भी यही वाली मशीन लूँगी, क्योंकि इसमें ना तो कपड़े हाथों से खंगालने पड़ते हैं, ना ही निचोड़ने पड़ते हैं। बस कपड़े धोने डाल दो और डायरेक्ट कपड़े सूख के बाहर आ जाते हैं। तो मैंने यही प्लान बनाया था जब मैं मम्मी के घर गई थी तब। लेकिन है ना, होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ में। तो अभी हम लोग फाइनली इस मशीन को करेंगे इंस्टॉल अपनी जगह पे, और उस वाली मशीन को हम करेंगे वहाँ से अनइंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो सर्विसमैन आते हैं ना, वो आए नहीं। हम लोगों ने 4 बजे तक वेट किया था। उसके बाद जय ने बोला कि चल हम खुद ही कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है इन सब चीज़ों को करने में। बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, और हम इजीली इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उससे इंस्टॉल करने के लिए ना, सबसे पहले मुझे मेरी पुरानी वाली मशीन है ना उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी के नीचे ना हमारे घर का काफ़ी सारा जो है ना सामान वो आ जाता है। सिलेंडर हो गए, पानी की बॉटल्स हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, तो यहाँ पर है ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। तो अभी है ना, जब तक पुरानी मशीन हमारी यहाँ से नहीं हटेगी ना, नई के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
जय ने अभी जिस तरह से रखी ना मशीन, तो इस तरह से क्या है कि ये ना उसका डोर नहीं खुल रहा था। फिर मैंने इसको चेंज करवाई, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे ना तो इसका जो डोर है ना वो बहुत अच्छे से खुल जाएगा, क्योंकि मेन तो इसका डोर ही है कि वो अच्छे से खुलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स आ गई थी। तो अभी बस हम लोग यही चीज़ें पहले चेक कर रहे थे, उसके बाद है ना जो इसके पानी के पाइप और जो ड्रेनेज वाला सिस्टम होता है ना वो सारा इसका इंस्टॉल करना है, क्योंकि सारे पाइप है ना अनइंस्टॉल आए थे, वो आपको खुद ही करने थे या फिर जो सर्विसमैन आता है ना वो करेगा। तो मैंने कहा कि चलो छोटे मोटे काम है ये तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से इंस्टॉल किया है इस जगह पे। ये सारा सामान है इसका। इसके अंदर क्या है, ये पाइप है, एक आउटपुट का है और ये वाला इनपुट का है, और ये इसकी टेम्पलेट। बाकी और कोई चीज़ें काम की नहीं है। चलो इसको लगा के देखते हैं कि कैसे लगेगा। पूरा तो मुझे इसका पता नहीं है प्रोसेस कैसे है। क्लिप आगे चढ़ा दो, दबा के आगे बढ़ा दो, क्लिप दबा के दोनों पॉइंट, हाँ वो आगे बढ़ा बस। पूरी लॉक। ये है इनपुट, ये लगेगा इधर, ये जाएगा नल में और ये आ जाएगा। ये इसके अंदर है ना इस तरह के कुछ ये बोल्ट दिए हैं, इनको लूज करना होता है और टैप के अंदर फिक्स कर देना है, बस और कुछ भी नहीं होता। इसके लिए सब लोग सर्विस पे मंगाते हैं, बुलवाते हैं, लेकिन चाहे ना तो हम खुद ही इस चीज़ को कर सकते हैं घर पे इजीली। मैंने इस टोंटी में जब इसको फिक्स किया ना, लेकिन ये जो टैप है ना प्लास्टिक का, इसके अंदर ये अच्छी तरह से फिक्स नहीं हुआ, इसके ऊपर से पानी निकल रहा था। फिर हमने इसको है ना आज यहीं पर छोड़ दिया और नेक्स्ट डे फिर जो है ना दूसरा टैप लेकर आए, तब जाकर इसको हमने अच्छी तरह से फिक्स किया। और अब मेरी मशीन है ना ये अच्छी तरह से चल रही है। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी करके, ये इसमें रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो टैप आता है ना वो थोड़ा सा अलग आता है। वैसे प्रोसेस यही है जो मैंने बताई है, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, लेकिन बस ये टैप है ना वो इसको अच्छे से फिट नहीं हो रहा था इसके अंदर। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि इसके मशीन के लिए जो टैप आता है ना वो थोड़ा सा अलग आता है। तो अब ये दूसरा दिन है और अब हम लोगों ने ये वाला नल लगाया और इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया और इजीली मशीन चल रही है, कोई ड्रेनेज वगैरह भी यहाँ से नहीं है। इसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं जहाँ पर है ना ये स्क्रू टाइट हो जाते हैं और जो पानी है ना वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता। तो अब बताइए कैसी लगी आपको मेरी मशीन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका फुल रिव्यू अगर आप चाहोगे तो जब मैं इसे अच्छी तरह से यूज़ कर लूँगी ना फिर आपको बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कपड़े धोने डाले हैं, तो मेरे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये हो गई ना इतनी बड़ी खरीदारी, वो भी त्योहार पर घर के लिए। सो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड। बाय बाय, लव यू।